हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी की क्लासेस देख रहे थे। हिंदी की क्लास में पिछली क्लास में हमने संज्ञा टॉपिक कवर कर लिया था, संज्ञा देखा था और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आज दोस्तों हम हिंदी में सर्वनाम करने वाले हैं। सर्वनाम दोस्तों आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में आएगा। साथ साथ हम बात करें एलडीसी की, तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी आपको सर्वनाम आना जरूरी है। ये हिंदी के बेसिक टॉपिक हैं, आने जरूरी हैं। इससे आपका बेस अच्छा होगा, बेस मजबूत होगा, तो इनको छोड़ना मत। वैसे भी मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में मैं आपको सारा सब कुछ बता भी दूंगा। इसलिए ये वो टॉपिक है जो आपको आने बहुत ज़रूरी है, इनको छोड़ना मत। हिंदी मजबूत होगी, हिंदी अच्छी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, पटवार, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी सिलेबस है, उसमें आप संज्ञा सर्वनाम ये भी एक बार देख कर चलना, काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सर्वनाम देखते हैं और सर्वनाम देखने के बाद में लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी करके चलेंगे। दोस्तों, सर्वनाम की हम नॉर्मली बात करें तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने संज्ञा में बात की थी, जैसे मैंने बोला आपको राकेश 5 बजे उठता है, राकेश स्कूल जाता है, राकेश यह काम करता है। तो ये जो राकेश है ये यहाँ पे संज्ञा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार राकेश रिपीट करने के बजाय, राकेश 5 बजे उठता है, वह स्कूल जाता है, उसके बाद वह खाना खाता है। तो ये जो मैं वह यूज कर रहा हूँ दोस्तों, यही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द प्रयुक्त करेंगे उसको हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि तुम, तीसरे पर्सन को बोला उसको, खुद के बारे में बोल रहा हूँ मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये सभी सर्वनाम होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब हो गया दोस्तों सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। सर्वनाम की दोस्तों हम बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और ये 6 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बार आप बोलना, आपके भी याद हो जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। दोस्तों, पुरुषवाचक का मतलब हो गया वक्ता, जो मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, श्रोता, या किसी अन्य के लिए जो प्रयुक्त होता है उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे लिए, आपके लिए या किसी अन्य के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको मैं बोल रहा हूँ, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं मेरे लिए कुछ बोल रहा हूँ, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। जैसे मुझे चाय ला कर दो, मुझे खाना खाना है। मेरे बारे में जो भी बोलूँगा उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हमारा काम हम ही करते हैं, तो मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें दोस्तों, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तुम, तुम्हें, तेरा, तेरी, तुझको, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब जहाँ प्रयुक्त होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तुम अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, तो ये जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो मेरे लिए, आपके लिए प्रयुक्त नहीं होगा, किसी और के लिए प्रयुक्त होगा, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी। जैसे सेंटेंस की बात करें, उसको बुलाकर समझाओ, उसे यह कार्य करना चाहिए,
तो ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे लिए भी प्रयुक्त नहीं हो रहा, आपके लिए भी प्रयुक्त नहीं हो रहा, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम का वैसा ही मतलब हो गया, जो निश्चित हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे मैंने आपको बोला गीता का घर वह है, मतलब निश्चित है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गीता का घर वह है। या मुझे दिख रहा होगा गीता का घर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गीता का घर वह है। यह कौन है? यह तो श्याम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मुझे श्याम दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ यह कौन है, आपका उत्तर आया यह तो श्याम है। तो ये जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। मेरे को अध्यापिकाएं दिख रही हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वे जो बैठी हैं वो अध्यापिकाएं हैं। तो वे जो यूज हो रहा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यूज हो रहा है। काफ़ी आसान है, 1-2 बार देखोगे आपके याद हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चय मतलब जो निश्चित नहीं है उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। जैसे मैंने आपको बोला शायद बाहर कोई आया है, कोई शब्द किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें नहीं पता कौन आया है, हम बोल रहे हैं कि शायद बाहर कोई आया है। कोई का मतलब हो गया अनिश्चित है और किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बोला किसी से कुछ मत लो, किसी से कुछ मत लो। कुछ यहाँ पे किसी वस्तु के लिए यूज हो रहा है, तो ये जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई, कुछ हम यूज करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यूज करते हैं। अब आपको सेंटेंस देख देख के इनकी पहचान करनी होगी, कौन सा अनिश्चयवाचक है कौन सा निश्चयवाचक है। रटोगे तो काम नहीं चलने वाला। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सारे जो टॉपिक है हिंदी के, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। आप पर्यायवाची शब्द रट सकते हो, विलोम शब्द रट सकते हो, यहाँ आपका कॉमन सेंस ही काम करेगा, आपका माइंड ही काम करेगा। इसलिए इनको रटना मत, दिमाग लगाना, समझना कि ये निश्चयवाचक है अनिश्चयवाचक है, कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। नाम में ही लग रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब हम किसी से प्रश्न करेंगे। बाहर कौन आया है, बाहर कौन, कौन का मतलब हो गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। काफ़ी आसान है, अच्छे से आप समझ जाओगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ हम प्रश्न करेंगे उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। बाहर कौन आया है, आप कौन हैं, तो ये जो कौन मैं यूज कर रहा हूँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के तौर पर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध प्रकट करना। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। इस तरह से हम जो यूज करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी का जो यूज हो रहा है ये एक संबंधवाचक सर्वनाम के तौर पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए, जितनी, उतने। तो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंध जहाँ पे प्रकट हो रहा है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। और दोस्तों उसके बाद में अंतिम आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे हम यूज करते हैं आप, खुद, स्वयं, अपने आप। ये इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा। तो अपने आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप स्वयं मेरे साथ चलिए, आप स्वयं, तो ये जो स्वयं है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम आप यूज कर रहे हैं ये आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता करना है कि पुरुषवाचक के लिए यूज हुआ है निजवाचक के लिए यूज हुआ है। जैसे आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनती हैं, यहाँ पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए यूज हुआ है। फिर मैंने बोला मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा। तो ये जो अपने आप यहाँ पे यूज हुआ है ये निजवाचक सर्वनाम के लिए यूज हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, अच्छे से देखना, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब दोस्तों सर्वनाम से संबंधित मैं आपको प्रश्न करवा देता हूँ, 10 क्वेश्चंस करवा देता हूँ
ताकि आपके सर्वनाम अच्छे से ध्यान रह जाएं, अच्छे से आप सर्वनाम कर सको। और किस तरह से इनको हम क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस में सर्वनाम का यूज होता है आपके समझ में आ जाए। तो 10 प्रश्न देख लेते हैं सर्वनाम से संबंधित। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, तो रेखांकित शब्द है कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, कौन सा है? तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना आपके कितने सही हैं 10 में से। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम आपको बताना है। प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो यह तो यहाँ पे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैंने आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या, तो क्या में आपको बताना है ये कौन सा सर्वनाम यहाँ पे यूज हो रहा है। निजवाचक हो रहा है, प्रश्नवाचक हो रहा है, संबंधवाचक हो रहा है, निश्चयवाचक हो रहा है। तो क्या से हमारा मतलब हो गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अगला है हमारा, कौन सा शब्द सर्वनाम है। पानी, आकार, ये, दिन। पानी, आकार, ये, दिन, इस पे कौन सा सर्वनाम है? तो ये यहाँ पे सर्वनाम होगा। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंध जो बताता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, वहाँ, जो, वह, कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। 4 सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। मैंने अपना काम कर लिया है। दूसरा है, आप गांव से कब आए। आपकाज, महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप गांव से कब आए, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मैं मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप गांव से कब आए यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारे पास, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कुछ, क्या, जो, यह। तो यहाँ पे कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ वस्तु दे दो, जैसे हम कुछ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे अनिश्चय हो जाएगा, जो निश्चित नहीं होता। अगला है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। कौन, कुछ, कोई, यह। दरवाजे पर कौन आया है, तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। 4 सेंटेंस हैं, इसमें से जो सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं वो आपको बताने हैं। यह, वह, इसने, कुछ, आप, इसे, कोई, क्या, इसे, उसे, यह, वह, वे, वहाँ, जो, हम। तो दोस्तों इसमें इसे, उसे, यह, वह, ये सारे के सारे निश्चयवाचक हो जाएंगे। इसे, उसे, यह, वह, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, कौन सा सर्वनाम है। मतलब उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी लंबी चादर है। तो तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं, कौन सा इसमें। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आपके सर्वनाम। अब सर्वनाम से संबंधित अगर आपको और भी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं आपको सर्वनाम से संबंधित और भी क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सर्वनाम के और भी आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनको वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।